जय श्री राम। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि 2026। मैंने लिखा है क्यों है संतान की चिंता। क्या 2026 में चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा 2026 का पूरे साल का लेखा जोखा आपके साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, यह सब आपको जानना है। तो इसका मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और क्या बोलते हैं उसको बाबू की मम्मा, वहां पर देख सकते हैं। उससे आपको 2026 का पूरा देखने का मौका मिलेगा। जो चाहे परचेज कर सकते हैं, उसकी कीमत भी बहुत कम रखी है। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी सिखाने का भी तैयार कर रहा हूं, चालू कर देता, लेकिन मेरी मदर एक्सपायर हो गई, इसलिए व्यवधान आने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि एक लंबे समय से धनु राशि के लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नवंबर 2014 से आपको शनिदेव की साढ़े सती का भी सामना करना पड़ा। और शनिदेव की साढ़े सती व्यक्ति को बहुत कुछ तनाव, पीड़ा, परेशानी देकर के बहुत कुछ सिखा जाती है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट यह नहीं है। हमारा सब्जेक्ट केवल और केवल क्यों है संतान की चिंता। दोस्तों, इसका एक दूसरा कारण भी है। क्या? यह एक ग्रह का खेल नहीं है, यह 9 ग्रहों का खेल है। 12 राशि और 9 ग्रह, इसमें सभी ग्रहों का तालमेल देखना पड़ता है। इसमें 5 ग्रह ऐसे होते हैं जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुख देने में और दुख देने में। अगर वो बढ़िया बैठ गए तो व्यक्ति को सड़क से शिखर तक पहुंचा देते हैं। अगर उन ग्रहों की स्थिति बढ़िया नहीं है तो शिखर वाले को भी सड़क पर लाने में देर नहीं लगाते। कौन से ग्रह ऐसे? जैसे कि शनिदेव एक घर में 2.5 वर्ष तक के निवास करते हैं। शनिदेव की बैठने की स्थिति पर निर्भर है, क्योंकि अगर खुद की राशि में बैठते हैं तो बात ठीक है, अगर शुक्रदेव की राशि में बैठते हैं तो भी बात ठीक है। देखिए, शनिदेव की 2 राशि है, कौन कौन सी? मकर और कुंभ। अगर इस राशि में बैठ गए तो जहां देख रहे हैं वहां परिणाम गंभीर कर देते हैं। और राहुदेव, इनका भी एक घर में 1.5 वर्ष तक के निवास होता है, राहुदेव और केतुदेव का। और इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति सौम्य ग्रह है, इन सितारों के गुरु हैं, वो भी एक घर में लगभग 13 माह के लिए निवास करते हैं। और इसी प्रकार मंगलदेव एक घर में 1.5 माह के लिए निवास करते हैं। मंगलदेव 1.5 महीने वाला। दोस्तों, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। 1.5 माह की अवधि में दुनिया बदल देते हैं, बहुत कुछ बदल देते हैं। इसीलिए इस बात को समझाने पर जोर दिया है। तो क्या हो सकता है 2026 में? दोस्तों, 2026 का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि धनु राशि के लोगों को संतान की चिंता अप्रैल 2022 से ही जबरदस्त परेशान कर रही है।
संतान की चिंता क्यों है? अरे इसके तो कारण हजार है भाई, एक नहीं दो नहीं हजार कारण है। ऐसा क्या है? अगर आपके संतान नहीं है तो भी दुख, और संतान हो गई तो भी दुख। एक ऐसा फल है जिसको पाया तो परेशानी, नहीं पाया तो परेशानी। ऐसा क्यों? क्योंकि यह संसार का नियम है। दूसरा, अगर संतान किसी के मंद बुद्धि हो गई, लूली लंगड़ी हो गई, या कोई अन्य परेशानी के कारण तकलीफ देने वाली हो गई तो भी दुख। अगर संतान शिक्षा के क्षेत्र में होशियार नहीं है तो भी माता पिता परेशान। या आपके संतान एक नंबर से रह जाए, दो नंबर से रह जाए, या बार बार रह जाए तो भी परेशानी। अगर आपकी संतान जिद्दी है, कहना नहीं मानती है, मनमर्जी करती है तो भी साली एक परेशानी है। बड़ा होने पर संतान के व्यापार को लेकर चिंता, संतान के करियर को लेकर चिंता। अगर व्यापार करता है तो उसके व्यापार को लेकर चिंता, विवाह शादी संबंध को लेकर के चिंता। विवाह शादी कर दी और उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है तो चिंता। संतान के संतान नहीं होती है तो चिंता। पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बैठता है तो चिंता। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होकर के एक दूसरे से दूर हो गए, या दूर जाके बैठ गई, या कोर्ट कचहरी हो गई तो चिंता। संतान का नौकरी के क्षेत्र को लेकर चिंता, नौकरी नहीं लगती है तो चिंता, लग जाती है तो चिंता, लगने के बावजूद भी चिंता। हां, ऐसा क्यों? क्योंकि सबको बढ़िया जगह चाहिए, सबको ज्यादा पैसा चाहिए, सबको प्रमोशन चाहिए, मनपसंद जगह चाहिए। प्राइवेट और सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, सबको ढेर सारा धन चाहिए। और बॉस लोगों से संबंध नहीं बनते हैं तो चिंता, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बढ़िया नहीं होते हैं तो चिंता, वहां पर राजनीति होती है तो चिंता, पिता से संबंध मजबूत नहीं है तो चिंता, माता से संबंध मजबूत नहीं है तो चिंता। और जो लोग विदेश में रहते हैं, अगर वहां पर वो सेटल होना चाहते हैं तो चिंता, विदेश में जाके शिक्षा के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो चिंता। दोस्तों, चिंताओं के कारण नाना प्रकार के हैं, एक हजार हैं, लेकिन सबका रिजल्ट है कि ये संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता। ऐसा क्यों है? यह संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। यह चिंता कब से है? इस चिंता में वृद्धि, देखिए चिंता पहले से भी हो सकती है क्योंकि 7:30 बीती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं वो बात बोल रहा हूं जो ज्यादा प्रभावशाली रही। अप्रैल 2022 से धनु राशि के लोगों को संतान की चिंता में बहुत बड़ी वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस भाव में 12 अप्रैल 2022 को राहुदेव आके बैठ गए। तो क्या हुआ? यह घर है मंगलदेव का, और राहुदेव का इस भाव में बैठना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव के शत्रु हैं, जिससे क्या होता है? दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो गया। क्या फर्क पड़ेगा? यह संतान का भाव है। संतान के भाव में राहुदेव का बैठना मंगलदेव के घर में उतना ही दुख देता है जितना एक शरबत की गिलास में नमक डालना। हम उसको नहीं पी सकते तो इसको भी झेल नहीं सकते। इससे क्या होता है? राहुदेव के यहां बैठने के कारण दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आपकी संतान जिद्दी हो गई, आपकी संतान आपकी बात का अनसुना जैसी स्थिति का आभास कराती है, आपकी संतान क्रोध जैसी स्थिति का उत्पन्न करना जैसी स्थिति का आभास कराती है, आपकी संतान आपके सामने बोलने लगती है, आपकी संतान बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने जैसी स्थिति का निर्माण करती है, आपकी संतान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और यह क्षेत्र किसका है? यह क्षेत्र विद्या, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में भी
सफलता पाने में राहुदेव तकलीफ करते हैं। क्यों? राहुदेव का काम क्या है? मति भ्रमित करना, मति भ्रमित करना, आलस पैदा करना, टालने जैसी प्रवृत्ति पैदा करना, लक्ष्य से दूर करना। जैसे जैसे आप चाहते क्या हो और वो करवा क्या देते हैं, आलस पैदा करते हैं, टालने जैसी। कैसे? देख लूंगा, कर लूंगा, मैंने देख लिया, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे से माथा मत लगाओ, मैं अपने आप कर लूंगा। आपके बार बार पिंच करने से मेरा दिमाग खराब होता है, मैं मेरे तरीके से देख लूंगा। इस प्रकार की टालमटोल वाली बातें करके अपने आप को भ्रमित होने के कारण लक्ष्य से दूर कर लेता है व्यक्ति। क्यों? ऐसी स्थिति पाप ग्रह पैदा कर सकते हैं और करते हैं, जिसके कारण एक मनोवृत्ति बदल जाती है, भ्रमित हो जाता है आदमी। तो क्या रावदेव का प्रभाव कब तक रहा? रावदेव का प्रभाव तो 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन इसके पहले ही एक स्थिति और पैदा हो गई। कैसी? यहां पर जनवरी 2023 में शनिदेव आ गए और शनिदेव इस कुंडली के पंचम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि अपनी नीच राशि में मंगलदेव की मेष राशि में डालना आरंभ कर दिया। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पड़ने के कारण, मंगलदेव शनिदेव के शत्रु होने के कारण, शनिदेव की नीच राशि होने के कारण इस भाव की बैंड शनिदेव ने भी बजा के रख दी। यानी रावदेव का जो प्रभाव था वो तो है ही, लेकिन इसी समय जनवरी 2023 से शनिदेव ने इस भाव में एक नया अवरोध पैदा करके जबरदस्त तकलीफों का सिलसिला चालू कर दिया। किसका प्रभाव ज्यादा? दोनों ही पाप ग्रह, दोनों ही खतरनाक ग्रह। और रावदेव को तो कलयुग का राजा कहा गया है, लेकिन शनिदेव भी नीच राशि में कम नहीं है। शनिदेव नहीं, कोई भी ग्रह हो, जब नीच राशि पर दृष्टि पड़ती है तो बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करा देते हैं। ऐसी ही तकलीफ शनिदेव ने यहां पैदा करके जो टालने की प्रवृत्ति थी, जो क्रोध का भाव था, जो गुस्से वाली पोजीशन थी, जो भाषा खराब थी, वो तो था ही, लेकिन शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाल करके आपकी संतान की गति को, संतान की स्थिति को और ढीला कर दिया, यानी गति धीमी कर दी। जैसी शनिदेव की गति वैसा ही करने का काम कर दिया और मति को मंद कर दिया। रावदेव का प्रभाव और शनिदेव का प्रभाव, दोनों का प्रभाव एक साथ, जिसके कारण स्थितियां कमजोर, पीड़ा, परेशानी, तनाव वाली बनने के संकेत पैदा हो गए। रावदेव का प्रभाव अक्टूबर 2023 तक रहा, लेकिन शनिदेव का प्रभाव यथावत बना रहा। कब तक? शनिदेव का प्रभाव यहां पर 29 मार्च 2025 तक रहा। शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली के चौथे भाव में चौथी ढैया के रूप में देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान हो गए। तो उसके बाद इस घर की स्थिति सुधरी? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव पर केतुदेव की दृष्टि का प्रभाव 18 मई 2025 से चालू हो गया। कैसे? रावदेव और केतुदेव ने 18 मई 2025 को अपना स्थान परिवर्तन किया। स्थान परिवर्तन करके केतुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में विराजमान हो गए। सूर्यदेव के घर में विराजमान होने के कारण आपके भाग्य को खराब और कमजोर करने का काम आरंभ कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि केतुदेव भी सूर्य के मित्र नहीं है। और एक याद रखें हमेशा, जहां केतुदेव बैठते हैं इसके ठीक सामने
राहुदेव बैठते हैं। जहां राहुदेव बैठते हैं इसके ठीक सामने केतुदेव बैठते हैं। तो ठीक सामने राहुदेव बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव पर सूर्यदेव के घर पे डाल रहे थे, जिसके कारण दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसकी देन है? राहुदेव की देन है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है। तो इसका प्रभाव क्या है यहां पर? इसका प्रभाव अभी समझाता हूं। केतुदेव का जो प्रभाव उसको समझने की कोशिश करो। कैसे? केतुदेव यहां बैठ करके यहां तकलीफ दे रहे हैं। कैसे? यहां से पंचम दृष्टि यहां पड़ती है, 1 2 3 4 5, और यहां से नवम दृष्टि यहां पड़ती है 6 7 8 9। तो यहां पर तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने धनु राशि को संभाल लिया, लेकिन इस भाव की स्थिति नहीं संभाल सकते, क्योंकि यहां पर मंगलदेव की दृष्टि नहीं पड़ रही थी। मंगलदेव 1.5 माह में घर बदल लेते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। तो केतुदेव के प्रभाव के कारण इस भाव की स्थितियां खराब, कमजोर, पीड़ा, परेशानी और मानसिक तनाव देने वाली बन जाती है। तो केतुदेव का प्रभाव कब तक रहेगा? दिसंबर 2026 तक। क्यों? क्योंकि केतुदेव दिसंबर 2026 में अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। तब तक इसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है दोस्तों? याद कीजिए 28 जुलाई 2026 से इस भाव की स्थितियों में परिवर्तन आया है। कैसे दोस्तों? 28 जुलाई 2025 को यहां पर मंगलदेव आए। मंगलदेव यहां पर आने पर यहां पर अष्टम दृष्टि पड़ रही थी। अष्टम दृष्टि के प्रभाव से मंगलदेव ने अपना घर होने के कारण इस भाव की स्थितियों को सुधारने का काम चालू कर दिया, जिसके कारण इस भाव की स्थिति मजबूत बनने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर आने पर भी केतुदेव ने इस भाव की स्थिति को सुधार कर रखने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि तुला राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के पंचम भाव को, अपनी राशि को देखने के कारण इस भाव की स्थितियों को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास किया, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां ताकतवर और मजबूत बनी रही। लेकिन 27 अक्टूबर 2025 को कुंडली के 12वें भाव में अपनी राशि में चले गए। अपनी राशि में जाने के कारण देखिए ध्यान से, यह भी मंगलदेव की राशि है और यह भी मंगलदेव की राशि है। इस राशि में मंगलदेव के आने पर यह राशि भी मंगलदेव की है। इस राशि को भी स्थिति बनाकर रखने का प्रयास किया और इसके बाद इस भाव में आ गए। यह भी मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि है और लगन में बैठ करके वैसे ही अच्छे परिणाम देते हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां मजबूत बनकर रखने का प्रयास किया। लेकिन 15 जनवरी 2026 को मंगलदेव अपनी उच्च राशि में मकर राशि में आ गए। मकर राशि में आने के कारण ध्यान से समझिए, मकर राशि में आने के कारण और यह धन का भाव होने के कारण यहां बैठ करके कुंडली के पंचम भाव में चौथी दृष्टि पड़ने के कारण, ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ने के कारण और यह मंगलदेव का स्वयं का घर होने के कारण इस भाव में 4 चांद लगा दिए। कैसे? चौथी दृष्टि मंगलदेव की अपने घर पर पड़ने के कारण आपकी संतान की चिंताओं को दूर करने का काम कर दिया। और वैसे भी मंगलदेव ने 28 जुलाई 2025 से ही इस भाव की स्थितियों को बनाकर रखने का, सुधारने का, मजबूती देने का काम किया और अभी भी 15 जनवरी 2026 से इस भाव की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाकर रखने का काम किया। दोस्तों, इस समय में आप अपने आप से पूछो, संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी के संकेत देखने को मिल सकते हैं, बहुत बड़ा सुधार होने के संकेत देखने को मिल सकते हैं। प्रयास करने पर इस समय आप अपनी संतान में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। जितना प्रयास करोगे उतना बढ़िया रहेगा। जानता हूं मैं
कि यहां से हटने के बाद मंगलदेव की दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन यही दृष्टि 11 मई 2026 को वापस यहां पर मंगलदेव खुद आ जाएंगे। दृष्टि की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएंगे और वो खुद आकर के इस भाव में बैठ जाएंगे। बैठने से आपके संतान में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन के संकेत बना देंगे, जिससे आपके संतान के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, संतान के सिस्टम के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हाँ, एक बात हो सकती है, क्या आपके संतान को क्रोध आ सकता है, आपके संतान की भाषा खराब हो सकती है, आपके संतान को अपशब्दों का प्रयोग भी कर सकती है। यह बात तसल्ली और प्रेम से समझाएं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों, और भी मैं समय समय पे आपको इस संबंध में वीडियो जारी करने का ध्यान रखूंगा। क्या करें जिससे संतान की चिंता कम हो? दोस्तों, यह घर किसका है? मंगलदेव का है। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करो। क्या करें? 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। आपको करना चाहिए, सुंदरकांड करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा बोलना चाहिए, बजरंग बाण, जो भी आप कर सकते हो बजरंग बाण करना चाहिए, आसानी से कर सकते हो वो करो, करना चाहिए। तो निवेदन करना चाहूंगा, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।